धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से यह व्रत उन सुहागिन महिलाओं के लिए कल्याणकारी माना गया है जो अपने अखंड सौभाग्य की कामना से इसे करती है। साथ ही जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से जिस भी कामना के लिए इस व्रत को करता है, उसकी हर इच्छा भगवान शंकर की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रयोदशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले को 100 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विधि विधान और तन मन धन से इस व्रत को करता है, उसके समस्त दुख, संकट और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य कार्य में अधिक से अधिक जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक भी करें। आज की इस शुभ वेला में हम आपको सुनाने जा रहे हैं रवि प्रदोष व्रत की एक दुर्लभ, पुण्यदायी और प्रेरणादायक कथा। कृपया श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पावन कथा को सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। वे धर्म पूर्वक राज्य करते हुए सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक समय शांत देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सी सेनाएं मारी गईं। अंततः विदर्भ देश के राजा भी उन आक्रमणकारियों के हाथों मारे गए। राजा की गर्भवती रानी अत्यंत दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उसने एक जलाशय के समीप एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने जलाशय में गई। तभी एक घड़ियाल ने आकर उसे निगल लिया। इस प्रकार वह नवजात शिशु माता पिता से हीन होकर वृक्ष के नीचे अकेला पड़ा रो रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां उमा नाम की एक ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के पुत्र सुचिव्रत को गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब, विधवा और भिक्षा पर निर्भर थी। नवजात शिशु को रोते हुए देखकर उसने सोचा, यह तो बहुत ही विचित्र बात है कि यह शिशु जिसकी नाल भी अभी नहीं कटी यहाँ अकेला पड़ा है, इसकी माता कहाँ चली गई। जब वह स्त्री विचार में डूबी हुई तभी वहाँ एक सन्यासी पधारे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो साक्षात भगवान शंकर स्वयं हो। उन भिक्षु ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने नगर चक्र में लौट आई, जहां वह निवास करती थी। उसने उस बालक का पालन पोषण अपनी पुत्री के समान किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह ब्राह्मणी भिक्षा से प्राप्त अन्न से अपने पुत्र और उस बालक दोनों का पालन करने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को साथ लेकर भिक्षा मांगती हुई एक देव मंदिर पहुंची, जहां शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, हे मुनिवर, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। आज तक मुझे इसके कुल या जन्म का कुछ पता नहीं चला। मैं इसे अपने पुत्र जैसा मानकर उसका पालन कर रही हूँ। कृपा करके अपने दिव्य दृष्टि से बताएं कि यह किस कुल का है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनि बोले, यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने विस्तार से बताया कि कैसे इसके पिता युद्ध में मारे गए और इसकी माता को जलाशय में घड़ियाल ने निगल लिया। यह सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत चकित रह गई। उसने फिर प्रश्न किया, हे मुनिवर, वह राजा तो सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में मारे गए, किंतु इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न पर जीवित है, फिर इसे राज्य कैसे प्राप्त होगा? इसकी दरिद्रता दूर करने का क्या उपाय है? शांडिल्य मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक बार प्रदोष काल में वे बड़ी भक्ति के साथ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। तभी नगर में कोलाहल मच गया। राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और बाहर निकल पड़े। उसी समय उनका मंत्री एक शत्रु को पकड़कर राजा के सामने ले आया।
वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को बीच में छोड़कर नियम का पालन किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार ने भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन कर लिया और सो गया। अगले जन्म में वही राजा विदर्भ देश का राजा हुआ। शिव पूजा में विघ्न डालने के कारण ही शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही उसे मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी उसका पुत्र बना। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह बालक दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत की हत्या कर दी थी। उसी महान पाप के फलस्वरूप वह इस जन्म में ग्राह्य घड़ियाल द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र भी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था जिन्हें अपना पूरा जीवन केवल दान लेने में ही व्यतीत किया और कभी यज्ञादि सत्कर्म नहीं किए। इस कारण से वह भी इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। अब इन दोषों के निवारण के लिए आवश्यक है कि ये दोनों बालक भगवान शिव की शरण में जाएं। यदि वे प्रदोष व्रत के दिन शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करें तो 1 वर्ष के भीतर ही इनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी और इन्हें राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों से आश्वस्त करके शांडिल्य मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के लिए विशेष मंत्रों का उपदेश दिया। इसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से लौट गई। 4 माह पश्चात एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया, जहां उसे एक धन से भरा हुआ घड़ा मिला। वह उसे लेकर अपनी माँ के पास गया। माँ ने धन से भरे घड़े को देखकर प्रसन्न होकर कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। परंतु धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी और के भाग्य का भागी नहीं बन सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कर्मों का ही फल भोगता है। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रसन्नता पूर्वक आराधना करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य पालन के उद्देश्य से गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं और ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने धर्मगुप्त को देखा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और स्वयं राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब वह उसे अकेला मिला तो राजकुमार उसके पास गया और उससे संवाद करने लगा। उसने कहा, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में निपुण हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम एक राजपाट विहीन राजकुमार के साथ कैसे रह सकोगी और बिना अपने माता पिता की अनुमति के मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम ने दृढ़ता से कहा, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। 2 दिन बाद प्रातःकाल तुम यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस जाकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसके राज्य की पुनः प्राप्ति में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और तुम्हें राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता करूँगा। भगवान शिव ने धर्मगुप्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी पुत्री 10,000 वर्षों तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी।
भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह संपन्न हुआ। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस प्राप्त कराया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुचिव व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र सुचिव व्रत और राजा धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महिमा को एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें अनेक जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सुनेंगे भगवान शिव की एक और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले वास्कल नामक ग्राम में बिंदु नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री चंचला अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी। वह सदैव उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु उसका पति बिंदु व्यभिचारी और वेश्यागामी था। कुकर्म करते हुए उसका बहुत समय व्यर्थ बीत गया। स्त्री चंचला धर्म से विचलित नहीं हुई, किंतु अंततः वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर धर्म भ्रष्ट हो गई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी दुराचार में लिप्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ करने लगे। मृत्यु के उपरांत वह पापी ब्राह्मण विद्या पर्वत पर एक भयानक पिशाच बन गया। इधर बिंदु के जाने के बाद चंचला पुत्रों के साथ घर में रही, परंतु कुछ समय पश्चात वह भी धर्म से गिरकर परपुरुषों के संग में पड़ गई। यह जानना आवश्यक है कि सती नारी विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन अवश्य होता है, परंतु इसका फल अमृत समान होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां उसने तीर्थ के जल से स्नान किया और एक देव मंदिर में भगवान शिव की परम मंगलमयी कथा सुनी। एक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तो यमदूत उन्हें लोहे के दंडों से पीटते हैं और लौह डंडों से उनका भयानक दंड करते हैं। जीव पुकारता है, अब नहीं करूंगा, पर यमदूत नहीं छोड़ते। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। यह कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। सभी लोग चले गए। तब वह ब्राह्मण से बोली, हे स्वामी, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं था। मैंने बहुत पाप किया है, कृपा कर मुझे इस पाप सागर से उबारो। ब्राह्मण बोले, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो कि भगवान शिव की कृपा से तुमने वैराग्यमयी यह कथा सुनी और समय रहते पश्चाताप किया। भगवान शिव की शरण में जाओ, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। चंचला ने ब्राह्मण से विनती की कि उसे वह अमृत समान कथा सुनाई, जिससे वह पाप मुक्त हो सके। ब्राह्मण देवता ने उसे शिव भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की परिपूर्ण कथा सुनाई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह सदा शिव स्मरण में लीन रहने लगी। समय आने पर चंचला ने बिना कष्ट के देह त्याग दी। एक दिव्य विमान उसे लेने आया जो शिव गणों से शोभित था। चंचला दिव्य रूप धारण कर शिवपुरी पहुंची। वहां उसने भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। शिव जी के मुख पर तेज था, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में नीलकंठ चिन्ह, शरीर पर भस्म और गौरी देवी विद्युत के समान प्रकाशित थी। भगवान शिव और माता गौरी ने चंचला को प्रेम से बुलाया और उसे अपनी सखी बना लिया। एक दिन आनंद मग्न होकर चंचला ने माता गौरी की स्तुति की। हे गिरिराज नंदिनी, हे सगुणा निर्गुणा, हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही सृष्टि की पालिका हैं। माता गौरी ने कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। चंचला ने विनय से कहा, हे माता, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? कृपा कर उनके उद्धार का उपाय बताइए। गौरी बोली, बिंदु नरक भोग कर अब विद्या पर्वत पर पिशाच बना है।
यदि वह भगवान शिव की परम कथा सुने तो पिशाच योनि से मुक्त होकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। चंचला ने प्रार्थना की कि भगवान शिव की वह कथा उसके पति को सुनाई जाए। तब गौरी ने गंधर्वराज तुमर को बुलाकर आदेश दिया, तुमर, तुम चंचला के साथ विद्या पर्वत जाओ और बिंदु को शिव कथा सुनाओ। तुमर विमान से चंचला के साथ गया। वहां उसने भयंकर पिशाच रूप में बिंदु को देखा। फिर मंडप बनवाकर कथा प्रारंभ की। कथा सुनने के लिए कई देवर्षि भी आ पहुंचे। कथा सुनते ही बिंदु के सभी पाप कट गए और उसका पिशाच शरीर छूट गया। वह गौरवर्ण दिव्य रूप आभूषणों से युक्त हो गया। अब वह अपनी पत्नी चंचला के साथ शिव गुणगान करने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे। फिर वह विमान में बैठकर शिवपुरी गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे पार्षद बना लिया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी शिव धाम में स्थायी रूप से निवास करने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प